Assalamualaikum. In this lecture, we'll discuss random variables and probability also. What is random variable? First of all, we'll discuss what is variable. Variable एक ऐसा लेटर होता है या एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी कोई भी अननोन वैल्यू हो सकती है या कोई अननोन क्वांटिटी हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा अल्फ़ाबेट या एक ऐसा लेटर जिसकी कोई अननोन वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल को हम चांस वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, चांस वेरिएबल। और एक और बात कि वेरिएबल की जो भी अननोन वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू होती है किसी वेरिएबल, लेट्स से एक्स इज अ वेरिएबल, तो इक्वेशन के हिसाब से बदल जाती है। लेट्स से आई हैव एन इक्वेशन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ एक्स की वैल्यू होगी -2, इक्वल के उस साइड पर मूव करेगा +2 तो -2 हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू -2, और यही अगर मैं कहूँ एक्स -6 इज इक्वल टू 0, देन एक्स विल बी इज इक्वल टू +6। मतलब एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बदलती है जब आपका सिनेरियो बदलता है या जब आपकी इक्वेशन बदल जाती है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। नाउ व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? तो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन करें वो होगा रैंडम वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन ये होगी, अ वेरिएबल हुज वैल्यूज़ आर डिटरमिन्ड बाय आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आउटकम क्या होता है? सो दिस इज एक्सपेरिमेंट, दिस इज हम आउटकम होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। अफकोर्स आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको भी रिजल्ट आता है जिसको हम कहते हैं आउटकम। तो आप कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका जो आउटकम है, अगर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपने जो आउटकम निकाला है उसको भी हम क्या कहेंगे? रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल को हम चांस वेरिएबल भी कहते हैं, इसको हम वेरिएट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। व्हाट इज कैपिटल एक्स एंड व्हाट इज स्मॉल एक्स? कैपिटल एक्स इज अ वेरिएबल that is random variable and small x are the values or outcomes of random experiment। मतलब जो कैपिटल एक्स है, जो रैंडम वेरिएबल है, उसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल एक्स से उसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स दैट आर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? डिस्क्रीट वर्ड से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका मतलब है फाइनाइट, जिसकी फाइनाइट आउटकम्स हों या जिसकी फाइनाइट वैल्यूज़ हों, ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। या फाइनाइट के लिए हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़। सो अ वेरिएबल दैट कैन एज्यूम फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर अ वेरिएबल नहीं, आप आ रैंडम वेरिएबल लिखोगे, ठीक है, बिकॉज क्लासिफिकेशन इज लाइक दैट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। क्लियर? इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाएगा कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को अगर आप एक्स की फॉर्म में लिखो तो एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड दिस एक्स इज फाइनाइट, द वैल्यूज़ और द नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर फाइनाइट। इसके अलावा इस एग्जांपल में नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली भी हो सकता है। तो ये फाइनाइट जो भी होते हैं इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब था यहाँ पर, कि आपकी क्लास में लेट्स से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई तो 24 स्टूडेंट्स थे, लेकिन कुछ अर्से बाद 2-4 स्टूडेंट्स ऐड हुए तो 29 स्टूडेंट्स हो गए। जब एक बार एक्सपेरिमेंट आपकी क्लास में कोई आया, उसने नोटिस किया कि आपकी क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, फिर वो दोबारा आया तो 29 थे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज हुए हैं लेकिन फाइनाइट है, सो दिस इज फाइनाइट रैंडम वेरिएबल। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल? इसके ऑपोजिट होगा, इसको हम इनफाइनाइट भी कह सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी फॉर अ रैंडम वेरिएबल। और इसके लिए जो मेन डेफिनेशन यूज़ होगी वो ये है कि इनफाइनाइट होने के साथ साथ एक इंटरवल में, अगर आपको इंटरवल दिया गया है, उसकी कोई भी वैल्यू अगर कोई वेरिएबल एज्यूम कर ले तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज रैंडम वेरिएबल इफ इट कैन एज्यूम ऑल द पॉसिबल वैल्यूज गिवन इन द स्पेसिफिक इंटरवल, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आप हाइट ऑफ पीपल ले सकते हो, हाइट ऑफ पर्सन्स, स्पीड ऑफ अ कार हो सकता है। इसकी एग्जांपल में अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ सिटी हो सकता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ सिटी इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अगर हम रेन ड्रॉप्स की बात करें तो इनफाइनाइट हो गया। तो इसकी मेन डेफिनेशन आपने लिखनी है, इसकी तो फाइनाइट वाली ही लिखनी है, लेकिन इसकी ये लिखनी है कि इट कैन एज्यूम ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द गिवन इंटरवल।
अब देखते हैं कि इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे इम्प्लीमेंट होता है, या ये कि इंटरवल्स का क्या मतलब है। लेट्स से आपके पास एक अडल्ट है, उसकी हाइट या तो 4.6 से लेकर 5.9 तक हो सकती है, ठीक है। नॉर्मल ये हाइट होती है, एवरेज। या यूँ कह लो कि स्टैंडर्ड हाइट ऑफ एडल्ट 4 फीट एंड 6 से 5 फीट एंड 9 इंचज़ तक होती है। सो अब आपके पास इतने सारे लोग हैं, किसी यूँ कह लें किसी कम्युनिटी में इतने सारे लोग रह रहे हैं अगर, तो उसमें उनकी हाइट एडल्ट्स की इसी रेंज में, इसी इंटरवल में कहीं ना कहीं लाई करेगी। हर इंसान की अलग होगी मगर इस स्पेसिफिक इंटरवल में लाई करेगी। सो दिस इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसी तरह अगर आप ये तो काफ़ी अलग अलग पर्सन का देखा ना हमने, अगर आप एक बच्चे का या एक पर्सन का भी देख लो, एक इंडिविजुअल का, सो उसकी हाइट 2.5 से अगर 6 तक 6 तक जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब उसकी एज बढ़ती गई और उसकी हाइट भी बढ़ती गई, तो ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है उसकी हाइट, लेकिन रेंज यही रह रही है, ठीक है। तो उसके जो भी गिवन इंटरवल है उसमें से अगर वो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ले, सो उसकी हाइट को हम कहेंगे कि वो एक्स है, दैट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और इसमें फिर x इज इक्वल टू एक्स, और ये फिर x क्या होता है, कोई भी इंटरवल होता है, कि किसी भी इंटरवल की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो ये था आपका रैंडम वेरिएबल और उसकी टाइप्स। कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। दीज मेन पॉइंट, देर आर 3 मेन पॉइंट जो कि एमसीक्यू में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी आ जाते हैं, दो तो लाजमी आ जाते हैं। और ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये किसके रिगार्डिंग हैं, इट्स अबाउट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। सो आपने बस ये याद रखना है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब कोई भी इवेंट है, अगर कुछ होना है, मतलब अगर लाइट ऑन होगी या ऑफ होगी, या तो ऑन होगी या ऑफ होगी। ऑन को अगर आप 1 कह देते हो, ऑफ को 0 कह देते हो, तो वो इन्हीं दोनों के दरमियान लाई करेगी। और यही आपका अगला पॉइंट है कि द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। यहाँ तो 0 होगी या 1 होगी, या तो लाइट ऑन होगी या फिर ऑफ होगी। ये तो नहीं है कि आधी जली हुई आधी बंद है। तो ये हो गया आपके 2 पॉइंट्स, कि अगर ये 0 से 1 तक ही होगी, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 से कम भी नहीं हो सकती। 0 से कम होगी तो नेगेटिव हो रहेगी, और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ये जो पॉइंट है ये आपका नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा जब प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो ये था आपका रैंडम वेरिएबल। इसमें से लाजमी एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ये सेकंड सेमेस्टर में भी आएगा, फर्स्ट में भी आएगा, लाजमी ये प्रूफ में आएगा ही आएगा। इन तीनों में से एक लाजमी आएगा। सो लेट्स मूव टू अ मेन टॉपिक, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट के अक्रेंस के चांसेस ऑफ एन इवेंट टू अकर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये मोस्ट कॉमनली ये एमसीक्यू में आती है, ठीक है। ये लिखा होता है कि चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, या फिर प्रोबेबिलिटी इज, और नीचे ऑप्शंस में ये लिखा होगा, इस चीज़ को रट्टा मार लें। अब देखते हैं कि चांस तो आपको पता है वाक़या होने के कितनी रेशो है, इसको हम क्या कहते हैं, चांस एक्चुअली। सो व्हाट इज इवेंट? इवेंट है कि अगर आपके पास एक कॉइन है उसमें हेड है या टेल्स है। अगर आपके पास एक कॉइन है या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। सो दीज आर 2 इवेंट्स, ठीक है। देर आर 2 इवेंट्स इन अ कॉइन दैट आर हेड और टेल्स। और अगर इसी तरह मैं डाइस की बात करूं, तो डाइस में आपके पास 6 लेटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन ये रहा 6, ठीक है। तो ये क्या है, आपके 6 इवेंट्स हैं, 6 इवेंट्स। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? कि अगर हेड और टेल है, आपने एक कॉइन है उसको टॉस किया है 1 टाइम, तो उसमें से कितने चांसेस हैं कि आपका हेड आए और कितने चांसेस हैं कि आपका टेल्स आए। सो दिस इज कॉल्ड आवर प्रोबेबिलिटी। इसी तरह कितने चांसेस हैं अगर आप एक डाइस रोल करते हो तो उसमें 4 आए या 6 आए या 5 आए या 1 to 6 में से कुछ आए, 1 to 6 में से कुछ आए, तो ये क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी होगी। और 1 to 6 में से ही आना है जो भी आना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, ठीक है। अब इवेंट्स की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं इवेंट की। एक होता है सर्टेन और एक होता है द सेकंड वन इज योर इम्पॉसिबल इवेंट।
व्हाट इज़ सर्टेन एंड व्हाट इज़ इम्पॉसिबल। अगर मैं कहूँ कि आप एक डाइस रोल कर रहे हो तो उसमें से कितने चांसेस हैं कि आपके पास 7 आए। तो 7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ 6 हमारे पास इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं 1 to 6, ठीक है। तो 7 नहीं आ सकता, तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी। सो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। 7 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये इवेंट ही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा सर्टेन में ये होगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 1 to 6 कितने चांसेस हैं कि 1 to 6 में से कोई आए। ऑफकोर्स इन्हीं में से आना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1। सो दिस इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी, सॉरी दिस इज फॉर सर्टेन इवेंट। दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन याद रखनी है और ये याद रखना है कि इवेंट है क्या, इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉर्मूलाज देख लेते हैं फॉर प्रोबेबिलिटी एंड फॉर सैम्पल स्पेस। व्हाट इज सैम्पल स्पेस? कि अगर आप एक डाइस को, एक कॉइन को टॉस करते हो और आपके पास हेड या टेल्स आ सकता है, तो ये आपका क्या है, सैम्पल स्पेस। मतलब अ कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड योर सैम्पल स्पेस। कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उनकी अगर कलेक्शन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड आवर सैम्पल स्पेस। इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आगे। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो, पी में आगे पी ऑफ ई लिख लो चाहे, ठीक है। व्हाट इज ई? ई इज योर फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल आउटकम, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कि अगर मैंने कहा कि कितने चांसेस है कि हेड आए, सो हेड इज योर फेवरेबल आउटकम। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम, ई का मतलब है फेवरेबल आउटकम, इसको भी हम दोबारा लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ओवर पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होता है सैम्पल स्पेस। जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सब क्या होती हैं, उनकी कलेक्शन होती है सैम्पल स्पेस। तो इसको आप यूँ लिखोगे n इंटू ई एंड n इंटू एस। व्हाट इज n? n इज योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट। इधर इसको आप इग्नोर करें अभी। मतलब कि आपके फेवरेबल आउटकम कितनी बार आ सकता है, नंबर यूँ कह लो कि नंबर है कि कितनी बार आपका फेवरेबल आउटकम आ सकता है, और यह है पॉसिबल आउटकम मतलब आपका सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के लिए फॉर्मूला ये होता है n की पावर r। यहाँ पर ये n याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखें कि यहाँ पर n है नंबर ऑफ चॉइसेस। सो n इज़ द नंबर ऑफ चॉइसेस। कि अगर आप कोई कॉइन है आपके पास जिसे आप टॉस करो तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये आपके इवेंट्स भी थे और ये आपकी नंबर ऑफ चॉइसेस भी हैं। कितने हैं ये? 2, ठीक है। नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं आपके पास? 2। और व्हाट इज आर? आर है कि आपने कितनी बार एक प्रोसेस को रिपीट किया है, या अगर कॉइन है तो उसको कितनी बार टॉस किया है, अगर डाइस है तो उसको कितनी बार रोल किया है, और अगर डेक ऑफ कार्ड्स है मतलब पैक ऑफ कार्ड्स है, ताश का पता होगा आपको, तो उसको उसमें से अगर वो 52 कार्ड्स होते हैं तो उसमें से अगर आप कोई कार्ड विड्रॉ करते हो तो कितनी बार आपने विड्रॉ किया, मतलब एक कार्ड निकाला या आपने 2 कार्ड निकाले। रोल का मतलब है कि आपने डाइस को एक बार फेंका है या 2 बार फेंका, या 2 डाइस को अलग अलग एक बार रोल किया। टॉस क्या है कि आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया, और इसको इस तरह भी लिया जाता है कि कितने कॉइन्स को आपने एक बार टॉस किया, या कितने डाइसिस को आपने एक एक बार रोल किया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला जो आपने याद रखना है। एमसीक्यूज में अक्सर ये भी आ जाता है कि अगर आपके पास एक कॉइन है तो उसके लिए आपके पास n क्या होगा, 2, हेड या टेल्स, ठीक है। और अगर आपके पास डाइस आ जाए तो उसके लिए नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होंगी, 6, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। सो अगर कॉइन के लिए पूछे कि आपने एक कॉइन को 1 टाइम टॉस किया है तो आपके पास सैम्पल स्पेस कितना बनेगा, 1, मतलब 2⁻1 इज इक्वल टू 2। और अगर आपसे कहे कि आपने एक कॉइन को 2 टाइम्स रोल किया है तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 4। इसी तरह 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। अगर आपके पास एक कॉइन है जिसके नंबर ऑफ चॉइसेस हैं 2 दैट आर हेड और टेल्स, और आपने उसको 3 टाइम्स रोल किया है, सॉरी टॉस किया है, तो आपके पास सैम्पल स्पेस आएगा 8। कैसे आएगा ये भी अभी देख लेते हैं। अब ये देखें, अगर एक कॉइन है उसको आप 1 टाइम टॉस कर रहे हो, ठीक है, 1 टाइम आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और आपका यहाँ पर सैम्पल स्पेस भी क्या बन रहा था, सैम्पल स्पेस को एक्चुअली आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, आपका सैम्पल स्पेस क्या बन रहा था, 2, ठीक है। 2⁻1 बना तो 2 हो गया। n की पावर r का फॉर्मूला लगाया आपने, 2⁻1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर उसी कॉइन को आप 2 टाइम्स करो या फिर 2 कॉइन्स को अलग अलग करो, कि एक बार एक कॉइन टॉस किया फिर अगली बार एक और कॉइन टॉस किया, या 2 बंदे खड़े हैं, एक ने एक टॉस किया दूसरे ने दूसरा, तो अगर आप एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करो या
दो अलग अलग कॉइन्स को टॉस करो, तो बात एक ही, आपका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस का फॉर्मूला लगाएंगे। सो 2 दैट इज इक्वल टू 4, 4 सैम्पल स्पेस बनेगी। यहाँ पर 2 सैम्पल स्पेस बनी है, दिस इज योर सैम्पल स्पेस H&T। यहाँ पर हेड टेल्स, टेल्स एंड हेड, हेड हेड टेल्स टेल्स। ये पॉसिबल है कि अगर आप उसे एक बार पहली बार टॉस करते हो तो पॉसिबल है कि हेड आए और अगली बार किया तो टेल्स आए, या फिर पहली बार टेल्स आए अगली बार हेड आए, या फिर दोनों बार हेड आए या दोनों बार टेल्स आए। तो ये आपका क्या बना, 4 सैम्पल स्पेस बनी आपकी, नॉट 8। ओके, क्योंकि इसको आप यूँ लिखते हो कि एक बार है हेड टेल्स, दूसरी बार टेल हेड, फिर हेड हेड एंड देन टेल्स टेल्स। तो ये आपकी है 4 सैम्पल स्पेस बना। अगर इसी तरह 3 टाइम्स आप एक कॉइन को कर रहे हो या 3 अलग अलग कॉइन्स को कर रहे हो तो उसमें सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, 2⁻³ मतलब 8। ठीक है, सैम्पल स्पेस कितना होगा 8, जिसको आप यूँ निकालोगे हेड 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 हेड। 8 करने हैं ना आपने, यूँ 8 पूरे करने हैं, यहाँ पर 4 पूरे किए, तो यहाँ पर 8 करने हैं, तो ये इस तरह होगा 4 हेड लिखो फिर 4 टेल लिखो। सैम्पल स्पेस बनाना आना चाहिए आपको, उसी से सारे क्वेश्चन होंगे। सैम्पल स्पेस ये नहीं आता कि आपको दिया हुआ है कि अगर एक कॉइन 2 बार टॉस कर रहे हैं आप, या 2 कॉइन्स को अलग अलग टॉस कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस बना दें, उसका ऐसे नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पार्ट है। सेकेंडली फिर आप क्या करोगे, 2 हेड 2 टेल्स, फिर 2 हेड फिर 2 टेल्स, और यहाँ पर हेड टेल हेड टेल। सो इसका मतलब है कि अगर आपने 3 बार एक कॉइन को टॉस किया है तो हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार भी हेड आए। फिर पहली बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए, तीसरी बार टेल्स आ रहे, हेड टेल्स हेड, हेड टेल्स टेल्स, टेल्स हेड हेड, टेल्स हेड टेल, टेल टेल हेड एंड देन टेल टेल टेल्स। क्वेश्चन कैसे आएगा, लेट्स से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का आएगा ना, हमारा मेन टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, जो भी क्वेश्चन देंगे उस जो भी आपके पास सिनेरियो आएगा उसके हिसाब से। अगर आपसे कहा गया है कि आपने कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया या 2 कॉइन्स को अलग अलग टॉस किया, तो ये बताएं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है या कितने चांसेस हैं कि आपके पास दोनों बार हेड जाए। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था कि फेवरेबल आउटकम जो मेंशन है आपके उसमें कि कितने चांसेस है कि दोनों बार हेड जाए, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4 सैम्पल स्पेस आर पॉसिबल आउटकम्स। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी नीचे तो 4 आएगा क्योंकि सैम्पल स्पेस है 4 फॉर 2 टाइम्स ऑफ द कॉइन्स और 2 कॉइन्स, और ऊपर क्या आएगा कि कितनी बार ऐसा हुआ कि दोनों बार हट जाए। तो ये 1 टाइम ओनली, या यूँ कह लें कि देर इज़ ओनली 1 प्रोबेबिलिटी फॉर हेड्स टू अकर एट बोथ टाइम्स। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए अच्छा इसमें मल्टीप्लिकेशन विद 100 कर दें तो आपकी परसेंटेज आ रही है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज निकालो, तो आपने जो भी फ्रैक्शन आप लिखोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसमें परसेंटेज बनेगी 25%, कि 25% चांसेस हैं कि आपके पास दोनों बार हट जाए। इसी तरह अगर मैं कहूँ दोनों बार टेल्स आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, क्योंकि दोनों बार टेल सिर्फ एक बार आ रहा है। सो मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब यही हुआ कि 25% चांसेस हैं कि आपके पास दोनों बार टेल्स आए। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि आपके पास कितने चांसेस हैं या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक बार हेड आए और एक बार टेल आए, ये नहीं मेंशन किया कि पहली बार हेड आए या दूसरी बार हेड आए, सिर्फ ये कहा है कि एक बार हेड आए और अगली बार टेल आए। सो 1 एंड 2, 2/4, टोटल सैम्पल स्पेस 4 है, और 2 टाइम्स 2 बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास हेड आए और टेल्स आए। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 50, कि 50% चांसेस हैं कि आपके पास हेड पहली बार हेड आए और दूसरी बार टेल आए, या फिर पहली बार टेल आए या दूसरी बार हेड आए। तो इसके हैं आपके पास 50% चांसेस, इसके हैं आपके पास 25% चांसेस, और इसके भी आपके पास 25% चांसेस है। तो टोटल कितना हो गए 100%। किसी भी चीज़ का टोटल क्या होता है 100%। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि आपने एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है तो कितने चांसेस हैं कि तीनों बार हेड आए, तीनों बार हेड 1 ओनली 1। तो इधर आप कैसे लिखोगे फिर, सैम्पल स्पेस क्या है आपका यहाँ पर
2 का क्यूब 8, सैम्पल स्पेस है आपका 8, ठीक है। तो उसमें से कितने चांसेस है कि आपके पास तीनों बार हेड आए, 1। और अगर मैं कहूँ कितने चांसेस है कि आपके पास सिर्फ टेल्स आए, तीनों बार सिर्फ टेल्स आए, तो वो भी 1। और अगर मैं कहूँ कितने चांसेस हैं कि आपके पास 2 बार हेड आए और 1 बार टेल आए, तो ये देखें 1 2 3 के 2 बार हेड आ रहा है और 1 बार टेल, 2 बार हेड और 1 बार टेल, 2 बार हेड और 1 बार टेल, तो दिस इज 3/8। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कितने चांसेस हैं कि आपके पास 2 टाइम्स टेल्स आए, तो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, तो ये भी हो गए 3 टाइम्स, तो ये भी हो जाएगा 3/8। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये है प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज पूछा जाए तो आप इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और सब मिला के क्या हो जाएंगे, एक्चुअली 100% के इक्वल हो जाएंगे। या अगर आप यूँ देखो कि इन सबको प्लस करो, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, 8 है कॉमन आ जाएगा सब में, और ऊपर ऐसे लिख दो 1 + 1 + 3 + 3, सो दिस इज 8/8। 8/8 का मतलब है 1। ये वही बात होगी कि मैंने कहा था सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह आता है, और ये सैम्पल स्पेस आपने खुद बनाना होता है हर क्वेश्चन में, ताकि आप उनके फेवरेबल आउटकम के लिहाज से उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकें। ये 2 फार्मूलाज आप याद रखेंगे, n⁻r एंड प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम मतलब सैम्पल स्पेस। बाकी डाइस और डेक ऑफ कार्ड्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप कुछ क्वेश्चंस की, तो ये आपको अच्छे से हो जाएगा। सैम्पल स्पेस बनाना सीखें, इसको प्रैक्टिस करें बार बार। गुड लक गाइस, अल्लाह हाफिज़।